हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द वीडियो। बीकॉम कोर्स के थर्ड सेमेस्टर में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं कॉर्पोरेट लॉ एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस सब्जेक्ट के अंदर, जिसे हम कंपनी के नाम से जानते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर कंपनी क्या होती है, इसके फीचर्स क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ठीक है। इसके साथ ही कुछ आने वाले वीडियोस में हम कंपनी के क्लासिफिकेशंस, यानी कि वो कितने टाइप की होती है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, इन सभी टॉपिक्स को जो है डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि कंपनी होती क्या है। नाउ इफ लीगल टर्म में समझे तो कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, एक लीगल एंटिटी होती है, ठीक है। सबसे पहले ये समझते हैं कि कंपनी को आर्टिफिशियल पर्सन क्यों कहा गया है लॉ के द्वारा, क्योंकि कंपनी में नॉर्मल ह्यूमन की तरह लाइफ तो होती नहीं है, बट कंपनी ऐसे बहुत से काम कर सकती है जो एक पर्सन कर सकता है, जैसे कि अपने नाम पर कोई प्रॉपर्टी खरीदना, बाइंग एंड सेलिंग से रिलेटेड एक्टिविटी करना। मतलब कि कंपनी एक ऐसी एसोसिएशन है जो इनविजिबल है, आर्टिफिशियल है और इंटेंजिबल है और केवल लॉ की आइज में एग्जिस्ट करती है। यानी कि लॉ के अंदर कंपनी को एक आर्टिफिशियल पर्सन का दर्जा दिया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि कंपनी रियल पर्सन तो नहीं है, लेकिन एक आर्टिफिशियल पर्सन जरूर है जो वो सारे काम कर सकती है जो लीगल रेगुलेशन के अंदर आ सकते हैं। कैसे? देखिए, कंपनी और कुछ नहीं, ये ग्रुप का एसोसिएशन है जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं और शेयर होल्डर्स होते हैं। कंपनी अपने कॉमन सील या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बिहाफ पर कोई भी बिजनेस का एक्टिविटी जो है या फिर डिसीजन परफॉर्म करती है। इवन तो कंपनी जो होती है वो एक सेपरेट एंटिटी होती है अपने मेंबर की लाइफ से, जिसका मतलब है कि कंपनी जो है वो सरवाइव कर सकती है बियॉन्ड लाइफ ऑफ इट्स मेंबर्स बिकॉज इट हैज सेपरेट लीगल एंटिटी। तो इसके बावजूद एक कंपनी जो होती है वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ पर्सन होती है, जिसे फॉर्म किया जाता है कुछ कॉमन गोल्स और पर्पस को अचीव करने के लिए एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली प्रॉफिट अर्न करने के लिए। आइए अब फीचर्स को डिस्कस कर लेते हैं कंपनी के, यानी कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। ये हमें कंपनी को और बेहतर तरीके से समझने में हेल्प करेगा। तो देखिए, कंपनी का फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये एक इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है, मीनिंग कि ये एक प्रिवेलेंट कंपनी लॉ के अंदर रजिस्टर्ड है। रजिस्ट्रेशन जो है वो कंपनीज को लाइफ देता है और ये सभी कंपनीज को करना चाहिए, ठीक है। इन केस अगर कोई बैंकिंग कंपनी है जिसमें मोर देन 10 मेंबर्स हैं, या फिर कोई ट्रेडिंग कंपनी है जिसमें मोर देन 20 मेंबर्स हैं, तो उस सिचुएशन में तो रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी हो जाता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, मीनिंग कि आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते कंपनी को ज्वाइन करने के लिए। इट्स वॉलेंट्री इन नेचर, मतलब कि ऐसा काम जिसे आप अपनी इच्छा से कर रहे हैं प्रॉफिट गेन करने के लिए, ठीक है। आपको ऐसा फील हो रहा है कि ये काम किया जाना चाहिए, इसमें फायदा है, इसमें आपका इंटरेस्ट है, तो ये वॉलेंट्री इसीलिए है क्योंकि जो भी लोग एक साथ आकर के एक एसोसिएशन बनाते हैं या कंपनी बनाते हैं, वो एक कॉमन गोल या फिर पर्पस के लिए काम कर रहे होते हैं, और जो मेन गोल होता है वो होता है उस पर्पस को अचीव करके प्रॉफिट गेन करना। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मुझे एक रेस्टोरेंट खोलना है एंड आपको बनानी है एक सॉफ्टवेयर कंपनी, तो हमारा पर्पस या फिर गोल सेम हुआ क्या? नहीं, राइट, हम अलग हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि हम वॉलेंट्री एसोसिएशन नहीं कर पाएंगे, राइट। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है सेपरेट लीगल एंटिटी। अब इसका मतलब यही है कि कंपनी का जो अस्तित्व है उसके मेंबर से अलग होगा, यानी कि शेयर होल्डर्स अलग हैं और कंपनी अलग है। जैसे हमने प्रीवियसली सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के अंदर पढ़ा था कि पार्टनर ही बिजनेस होता है और बिजनेस ही पार्टनर होता है, और सोल प्रोप्राइटरशिप में पढ़ा था कि प्रोप्राइटर को ही बिजनेस माना जाता है और बिजनेस को ही प्रोप्राइटर माना जाता है, बट एक्चुअली कंपनी में इसका उल्टा होता है, ऐसा नहीं होता है। ऐसे समझिए कि मेरी कंपनी है, मतलब कि मैंने शेयर्स के थ्रू इन्वेस्टमेंट किया है कंपनी में, पर कुछ टाइम बाद मुझ पर किसी इलीगल एक्टिविटी के लिए केस कर दिया जाता है, तो उस सिचुएशन में मेरी कंपनी की मुझे लेकर के कोई लायबिलिटी नहीं है, ठीक है। मैं हो सकता है उस कंपनी की बोर्ड मेंबर हूँ या फिर शेयर होल्डर हूँ, बट जो पेनल्टी मुझ पर लगेगी वो मुझे बियर करनी होगी। जो भी लीगल एक्शन होंगे वो मेरे खिलाफ होंगे, मेरी कंपनी के खिलाफ नहीं होंगे, क्योंकि वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, यानी कि बिजनेसमैन की आइडेंटिटी अलग है उसके बिजनेस से, ठीक है।
बिजनेस जो है वो सेपरेट लीगल आइडेंटिटी रखता है, राइट। तो ये दोनों चीजें अलग हो गई। एक और एग्जांपल से अगर समझे तो मान लीजिए कि कल को कंपनी जो है जिसमें मैंने इन्वेस्ट किया है वो इंसॉल्वेंट हो गई, तो मेरी जो लायबिलिटी है वो एज अ मेंबर, एज अ शेयर होल्डर सिर्फ मेरे इन्वेस्टेड कैपिटल तक ही होगी, यानी कि शेयर्स तक ही होगी। तो इससे आप थोड़ा समझ पा रहे होंगे सेपरेट लीगल एंटिटी को। नाउ फोर्थ पॉइंट डिस्कस करते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन। तो हमने बात की थी कि कंपनी कोई रियल पर्सन नहीं है जो सांस ले सके, खाना खा सके, चल सके, आराम कर सके, बट हाँ, ये लॉ के मुताबिक एक आर्टिफिशियल पर्सन जरूर है, क्योंकि ये उस वॉलेंट्री एसोसिएशन ग्रुप के बिहाफ पर काम करती है, उसे रिप्रेजेंट करती है, जो बिजनेस करके प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। अब कंपनी सोचिए क्या क्या एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकती है एसोसिएशन के बिहाफ पर। तो ये किसी भी पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, किन्हीं लोगों को अपॉइंट कर सकती है एज इट्स एम्प्लॉय, बिल्डिंग परचेज कर सकती है। सो इन शॉर्ट इसकी अपनी एक कॉर्पोरेट लाइफ होती है, जो इसके शेयर होल्डर्स एंड मेंबर्स से जो है वो डिस्टिंक्ट होती है, अलग होती है। शेयर होल्डर्स यानी कि जो कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके कंपनी को जो बनाते हैं, यानी कि जो कंपनी के ओनर्स होते हैं, एंड मेंबर्स जो होते हैं वो कंपनी के एक्चुअली डायरेक्टर होते हैं, एंड दे आर द पीपल हु हैव द पावर और राइट टू मैनेज द कंपनी। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है परपेचुअल सक्सेशन। तो देखिए इसका मतलब यही है कि बिजनेस जो है वो लगातार चलता रहेगा, चाहे इसके मेंबर्स रहें या फिर ना रहें, ठीक है। यानी कि कंपनी का जो अस्तित्व होता है वो अलग होता है इसके शेयर होल्डर से या फिर इसके मेंबर से। इसीलिए कंपनी जो है वो एग्जिस्ट करती रहेगी, इसको इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा कि शेयर होल्डर इंसॉल्वेंट हो गया या फिर किसी मेंबर की डेथ हो गई, ठीक है। तो ये कंटिन्यू करती रहेगी, क्योंकि फिर वही कारण है कि ये जो है वो क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी है इसकी। और वैसे भी जब हम बिजनेस करते हैं तो ये मान करके चलते हैं कि वो एक लॉन्ग टर्म के लिए होगा और लगातार जो है वो चलता रहेगा, लगातार आगे बढ़ता रहेगा। एग्जाम्पल के लिए आप ऐसे देखो कि JRD टाटा ने टाटा ग्रुप्स को बनाया था, वो चले गए, लेकिन आज भी टाटा ग्रुप जो है वो अपना बिजनेस बहुत सक्सेसफुली कर रहा है, रतन टाटा उसको आगे बढ़ा रहे हैं। सेम गोज फॉर रिलायंस कंपनीज। नेक्स्ट फीचर है कॉमन सील। तो क्योंकि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है तो उसका कुछ लीगल अपीयरेंस तो होना चाहिए, है ना, आखिर है तो वो एक पर्सन, उसका कुछ रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। कि मतलब किसी को कैसे समझ आएगा कि खन्ना एंड सन्स ने ट्रंक पार्क रोड के बगल की बिल्डिंग खरीद ली है या फिर बायजूस ने आकाश को खरीद लिया है, ये चीजें हम कैसे जानेंगे। तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स होते हैं उस पे कंपनी की जो मोहर होती है या फिर सिग्नेचर होता है, उसी को हम कहते हैं कॉमन सील, क्योंकि वो सर्टिफाई करता है या फिर रिप्रेजेंट करता है कंपनी को कि उस कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट डील किया है। सो हर कंपनी का कॉमन सील होता है। जो लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं कंपनी के, जैसे शेयर सर्टिफिकेट हो गया और एनी अदर कॉन्ट्रैक्ट, हर जगह कॉमन सील का यूज होता है कंपनी के सिग्नेचर की तरह। सेवेंथ कैरेक्टरिस्टिक है लिमिटेड लाइबिलिटी। नाउ हर एक मेंबर जो होता है कंपनी का, उसकी लाइबिलिटी जो होती है वो लिमिटेड होती है उनके थ्रू किए गए कंपनी में इन्वेस्टमेंट तक। मतलब कि जितना अमाउंट एज एन इन्वेस्टर कंपनी में लगाया गया है एज अ शेयर होल्डर, उस पर्सन की लाइबिलिटी उतनी ही बनेगी कंपनी में। तो ये सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में इस पॉइंट पर डिफर करता है, ठीक है। तो किसी भी कंपनी को कंपेल नहीं किया जा सकता कि वो उससे ज्यादा पेमेंट करे, चाहे कंपनी कितने भी कर्ज में डूबी हुई हो। और इसीलिए जो क्रेडिटर्स होते हैं कंपनी के, यानी कि वो लोग जो कंपनी को उधार देते हैं, वो स्पेसिफिकली ये चेक करते हैं कि कंपनी के पास असेट्स कितने हैं प्राइमरली, ना कि ये देखते हैं कि मेंबर्स की वेल्थ कितनी है। लास्ट फीचर है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। तो जो कंपनीज होती हैं उनका एक फिक्स्ड वैल्यू ऑफ शेयर होता है जो फ्रीली ट्रांसफरेबल होता है। मतलब कि ऐसा हो सकता है कि एक फ्रेश शेयर लेने के बाद आपको ऐसा लगे कि आपने कहीं और इन्वेस्ट करना चाहिए, तो आप उस शेयर को किसी और पर्सन को ट्रांसफर कर सकते हैं, उनका ओनरशिप किसी और को दिया जा सकता है। बट एक बात यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि कंपनी कई टाइप्स की होती हैं जिन्हें हम आगे पढ़ेंगे। उनकी दो काइंड्स जो मेन होते हैं, पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी। सो पब्लिक कंपनी के जो शेयर होते हैं वो इजीली ट्रांसफरेबल होते हैं, ठीक है, उन्हें आसानी से ट्रांसफर किया जा सकता है। बट जो प्राइवेट कंपनी के शेयर्स होते हैं उनको ट्रांसफर करना बहुत ही आसान नहीं होता है, काफी मुश्किल होता है, काफी लीगैलिटी इन्वॉल्व होती है और काफी कुछ करने के बाद भी वो अपने फैमिली मेंबर्स को इस शेयर्स को ट्रांसफर कर सकते हैं। सो ये जो एक एस्पेक्ट है इसको ध्यान में रखना चाहिए। सो आई एम होपिंग कि इस वीडियो में हमने कंपनी को समझ लिया होगा फीचर्स के थ्रू इसके। आगे हम टाइप्स ऑफ कंपनीज की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ऐसे ही और वीडियोस की इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो कर सकते हैं। टिल देन गुड बाय एंड टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।